आप मंदिर और मस्जिद के नाम पे आप लूट रहे हो, फिर आप कह रहे हो अब हम आपको जगह और देंगे, कहां से दोगे? वक्फ बोर्ड की जमीन लूंगा। अब ये वो क्या है? वक्फ बोर्ड की जमीन ठीक है, वो मुस्लिम लोगों के लिए जो यतीम आजाद है, हर 15 साल को आजादी जश्न मनाते हैं पूरे विश्व में, लेकिन जनता पे उतनी रोक होती है, जनता खुल करके नहीं मनाती। और शासकीय कार्यक्रम होता है, उसमें जो है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और हमारा चीफ मिनिस्टर वो खुशियां मनाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। तो ये जो दुर्भाग्य है, ये जो दो तरह की कानून है, ये नहीं होनी चाहिए। ये हमारी आजादी है और आजादी सभी जनता को उसी खुशी खुशी हर नुक्कड़, हर गली, हर चौका चौराहे पे ये खुशियां मनानी चाहिए। तिरंगा जो हमारे पूरे भारत का आन बान शान है, ये हर जगह हर घर में फहराना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, यहाँ धार्मिक झंडा तो घर घर में लहराया जाता है, तिरंगा कुछ जगह लहराया जाता है और वो सिर्फ एक दिन के लिए, बाकी दिन उसे निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये हमारी सोच, हमारी जो मानसिकता को दर्शाता है कि हम कहाँ सोच रहे हैं। जब तक देशभक्ति नहीं होगी तब तक हमारी सौहार्द नहीं होगा, भाईचारा नहीं होगा। पहले देशभक्ति बनाओ और उसके बाद देश के हित में सोचो, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। 15 अगस्त का झंडा लाल किला पे फहराया जाता है, प्रधानमंत्री बहुत बड़े बड़े घोषणाएं करते हैं, लेकिन वो घोषणा होता है, वो काम नहीं होता। तो आज जो 15 अगस्त आने जा रहा है कल, वो 15 अगस्त को जब लाल किला पे हमारे मोदी जी जिन्होंने 2023 में कहा था मैं फिर आऊंगा, जबकि चुनाव था 2024 में, तो उनको आत्मविश्वास था और वो आत्मविश्वास उनको जीत दिया। और पुनः मोदी जी आ रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद दूंगा और ये मैं मांग करूंगा आपकी चैनल से कि वो देश के लिए, समाज के लिए, नौजवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, महिलाओं के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ तो करिए मोदी जी, तभी मोदी जी है मुमकिन होगा, तभी आपका जयकार होगा। अगर आपने भेदभाव रखा, अगर आपने नफरत रखा, तो हम और प्रधानमंत्री को धिक्कारा था और प्रधानमंत्री को बाहर किया था, आपको बाहर जाना पड़ेगा। जैसे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री वो भागे फिर रही है, कहीं ऐसा ना हो कि जनता का जनाक्रोश उभर पड़े और आपको भागना पड़े। इसलिए मोदी जी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप देश के लिए सोचिए और हमारे विकास के लिए सोचिए, तब आप महान। और आपको मैं जो कहूंगा कि आप बायोलॉजिकल नहीं, आप भगवान के अवतार हो। लेकिन मोदी जी विकास तो कर रहे हैं ना, हर घर योजना से सभी गरीबों को घर मिल गया, शौचालय बनवा दिया, फ्री में भी अनाज मिल रहा है लोगों को। जर्नलिस्ट में है वही शौचालय जिसमें पानी नहीं है, जिसमें नल नहीं है, जिसमें जो है 10 बाय 10 की रूम या 6 बाय 5 की रूम टूटा फूटा है, तो वो शौचालय मिला, कहाँ मिला, कितनी मिला, उसकी भी 10 बनाया, 100 गिनाया। आपने कहा मैं सिलेंडर दिया, कुछ लोगों को सिलेंडर दिया, आपने गैस जो 300 में देने भरने के लिए कहा था वो 1200 कर लिया। गरीब कहां से भरेगा? सिलेंडर को कुर्सी लोगों ने बना दिया। आपने कहा मैं 81 करोड़ को चावल दे रहा हूं, आपने 2 रुपया का चावल जो है मोटी मोटी चावल, आपने 10 किलो 10 रुपये का चावल बांटा, और वो भी 81 करोड़ को, जबकि आपका और हमारा बजट भारत सरकार का कहता है कि यहाँ गरीब 2 से 3 करोड़ है या 10 करोड़ तक है। तो आप 81 करोड़ गरीब कहां से पैदा कर लिए भाई? जब 81 करोड़ गरीब है तो फिर आप धन्य धान और खुशहाल और समृद्ध भारत कैसे कह रहे हैं? जबकि देश की आजादी 141 करोड़ है, तो 141 करोड़ में आप 81 करोड़ माइनस कर दीजिए, तो आप देखिए कि गरीब की संख्या ज्यादा है या अमीरों की संख्या या मध्यम वर्ग की संख्या ज्यादा है। तो आप कहते हैं कुछ हैं, करते कुछ हैं। यही तो विकास हुआ कि आपने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने कितना दिया? आपने योजना परियोजना की बात की थी, आपने कहा था मैंने गांव लेकर के उसको जो है समृद्ध बनाऊंगा, सिटी बना दूंगा। आपका बनारस में, आप बनारस से जनप्रतिनिधि हैं, वहां जो गोद लिया उस गांव का क्या हालत है? आपने देखा है क्या? कभी पूछा है क्या कि वो शहर बना या नहीं बना? वहां पे जो है डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सिटी बना या नहीं बना?
आपने ही तो गोद लिया था, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोद लिया था। तो आप जो बोलते हैं, आपके जनता बोलती है, चलिए छोड़ दीजिए। अभी हाल फिलहाल में आपने 2024 के चुनाव में कहा कि मैं उड़ीसा को सबको 300 बिजली फ्री दूंगा यूनिट। क्या आपने दिया? अभी तक दिया? कोई घोषणा आप कुछ किया? कोई परियोजना किया? आप तो जो है पार्लियामेंट के अंदर पूछ रहे हैं जात तेरा क्या है, तेरा नाम क्या है, तुम हिंदू कौन हो, मुस्लिम कौन है, लड़ाना है, भिड़ाना है। तो यही तो आपने दिया। तो आपने लोगों को कहा सबका साथ लूंगा, सबका विकास करूंगा। विकास किधर है? डॉक्टर दुआ का है, जर्नलिस्टों का है। आप तो जो है सोशल मीडिया को भी गर्दन काट रहे हो। आपने अपने चंद मीडिया को तो फायदा पहुंचाया, बाकी मीडिया को आप बंद कर रहे हो। बोलने की अभिव्यक्ति, आर्टिकल 19 की अवहेलना, आर्टिकल 21 की अवहेलना, समता का आर्टिकल 14 से 18 है उसकी अवहेलना। आप जो है संसद के अंदर आप पार्लियामेंट वो संविधान आप चूमते हैं, लेकिन वही संविधान के रचयिता डॉक्टर अंबेडकर का पार्लियामेंट से मूर्ति उठा के फेंक देते, दूसरी जगह कर देते। तो यही तो आपने दिया है, यही जनता को मिला है। आज लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। आज हर तरफ जो है बेरोजगार बढ़ता चला जा रहा है। और जब आपसे कहा जाता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, तो आप आराम से कहते हैं पकौड़ा बेचो। आप जो है कहते हैं ठीक है चपरासी की बाकी चीज की नौकरी निकलेगी, 5 साल नौकरी निकलता है। हमसे आप जो है पोस्टल ऑर्डर 1000 रुपए लेते हैं, एप्लीकेशन का लेते हैं, और 5 साल 10 साल उस पैसे से आप खाते रहते हैं और हमें नौकरी नहीं देते। तो यही तो विकास हुआ। तो मोदी जी लगातार इतने झूठ, इतने जुमला दे रहे, तो फिर वो कौन जनता है इनको लगातार बारी मतों से विजयी बना रहा है? क्या आज हमारे यही विकास हुआ है कि आपका पार्लियामेंट जो करोड़ों करोड़ रुपए से बना, वहां पे पानी टपक रहा है। आपका अयोध्या मंदिर, राम मंदिर, जहां पे करोड़ों रुपया लगा, आस्था बनाया, आपने कहा राम क्यों लाएंगे भगवान के घर में, वहां पानी टपक रहा है, वहां रोड टूट गया। आप बिहार में 5 ब्रिज टूट गया। तो किसने? उसके पीछे कॉन्ट्रैक्टर है, तो कौन उसके जिम्मेदार है? उसको प्रोजेक्ट दिया कौन? उसने कितना पैसा लिया, कितना आपने खाया, खाओ पकाओ किया। अगर आप जो है खा जाएंगे और 10% काम होगा तो वो ब्रिज टूटेगा, वो पुल टूटेगा, वो सड़क टूटेगा। कहीं ना कहीं प्रशासन, जनप्रतिनिधि और डीएम और जो प्रशासन है वो जिम्मेदार है। वो क्या कर रहा था? उसकी जो है इंक्वायरी जो हो रहा था, जब आपने पैसा सैंक्शन किया तो आप उस वक्त क्या अंधे थे? आप कैसे कर दिया? आपने उसकी जो जांच होती है, उसका रिपोर्ट बनता है, कितना माल लगा, कितना कुछ हुआ, तब आप सोए थे। आपने उसमें धंधा किया, आपने उसमें चंदा लिया, आपने ठेकेदारों से लिया। और यही वजह है कि गुजरात में एक जो खिलौना बेचने वाला, आप उसको ब्रिज बनाने का ऑर्डर दे देते हो। एक आदमी दिल्ली के अंदर जो है दुकान और जनरल स्टोर वाले को शराब का ठेका दे दिया जाता है। आप जो है 625 करोड़ खाली दिल्ली में, बाकी भारत की अलग से बात करूंगा, तो आप जो है विज्ञापन में, वो विज्ञापन परियोजना को दिखाने के लिए होता है कि आपने क्या किया है, लेकिन आप अपना अपना फोटो और अपना अपना पार्टी का प्रचार कर रहे हो। तो ये सब आप यही तो विकास किया है कि खूब फोटो चमकाओ, चाहे बाथरूम में लगाओ, चाहे आप जो है पेट्रोल पंप पे लगाओ, चाहे रेलवे स्टेशन पे लगाओ, चाहे मेट्रो में लगाओ, बस फोटो लगाओ। यही विज्ञापन के नाम पे करोड़ों का लूट है। स्कूल के नाम पे, शिक्षा के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे, बस के नाम पे, परिवहन के नाम पे, आप मंदिर और मस्जिद के नाम पे आप लूट रहे हो। फिर आप कह रहे हो अब हम आपको जगह और देंगे। कहां से दोगे? वक्फ बोर्ड की जमीन लूंगा। अब ये वो क्या है? वक्फ बोर्ड की जमीन ठीक है, वो मुस्लिम लोगों के लिए, जो यतीम है उन बच्चों के लिए होता है, उनको मिलना चाहिए। उस पे कब्जा है बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को, आप उनके छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं वो छुड़ा के अपने जेब में भरना चाहते हैं, अपने दोस्तों को देना चाहते हैं। तो आपका नियत ठीक नहीं है, आपकी परियोजना ठीक होता है, आपके आगे बढ़ते हैं, हमें विश्वास होता है, लेकिन कथनी और करनी में फर्क होता है। यही 15 अगस्त के लाल किला पे मैं सुनना चाहूंगा देश के प्रधानमंत्री से कि देश को वो संबोधन में, या वो हमारे देश को क्या देते हैं। एक बजट होता है देश का, लेकिन लाल किला से देश के प्रधानमंत्री
देश को एक बजट देते हैं, देश को एक दशा दिशा देते हैं। आज देखना होगा 2024 में कि वहां मन की बात होती है या दिल की बात होती है या चश्मे की बात होती है, होता क्या है हमें देखना है। 15 अगस्त लाल किला।